हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल को आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बताई जाएगी जिससे आप पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसे आप लर्न कर लोगे। तो देखो ट्रिक पे ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। पहले ग्रुप वाइज, जैसे मैंने कहा ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक बनाएंगे जिससे ये याद हो जाएगा। तो देखो पहला जो ग्रुप है आपका उसमें है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला है हलीना की रूबी से फ्रांसियम, हलीना की रूबी से फ्रांसियम। या एक और ट्रिक है इसकी, हरी लाल ने की रब से फरियाद, हरी लाल ने की रब से फरियाद। तो अगर आप इसे याद करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, एटॉमिक नंबर। आपको पहले का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 1। अब इसके बीच में कितने का गैप होता है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो जैसे फर्स्ट है आपका 1, तो 1 + 2, सेकेंड का 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55 एंड 55 + 32 87। इस तरीके से आप इसका एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे पीरियड को, ब्लॉक को या ग्रुप को। तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से करते हैं। जैसे 1 के लिए 1s1, ये फर्स्ट पीरियड होगा तो 1s1। सेकेंड के लिए देखो 3 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 ये चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सेकंड में जाएगा, देखो ये पूरा फिल होगा 1s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर में 2s1। 3 का मतलब 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये 2 चला गया और एक आगे तो 2s1। देखो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5, 6 एंड 7। हर एक सीक्वेंस में क्या होगा, एक एक सेल है जो एक एक पीरियड आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इंक्रीज होगा, देखो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 + 1 11, आर्गन होता है 18, 18 + 1 19, क्रिप्टन होता है 36 + 1 37, जिनॉन होता है 54 + 1 55 और रेडॉन होता है 86 + 1 87। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको नोबल गैस के टर्म्स में क्यों लिखते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन में या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वैलेंसी डिसाइड करेंगे, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या कोई भी प्रोसेस होगी उसमें ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम इनर्ट गैस के टर्म्स में लिख देते हैं। ये नोबल गैसेस है, ताकि इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल यहां तक खत्म हो गया। अब देखो सेकंड इज ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड में क्या हुआ, देखो फर्स्ट पीरियड उसका खाली रहता है, फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं है। सेकंड में देखो Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये इससे क्या कह सकते हैं, बेटा, Be फॉर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। अब देखो Be का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब इसमें देखो फर्स्ट नहीं है तो 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56 और 56 + 32 88। तो हर एक स्टेप में इतने एलिमेंट आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको ऐड करते चले जाना। इस तरीके से हम इसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं।
अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो Be को लिखते हैं हम 1s2 एंड 2s2। तो 1s2 की जगह पे हम हीलियम यानी नोबल गैस लिख सकते हैं। तो यहाँ सारे नोबल गैस लिख दो। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम का भी आपको बताया था 2 होता है, 2 + 2 4। नियॉन का भी बताया था 10 होता है, 10 + 2 12। आर्गन का 18 होता है, 18 + 2 20। क्रिप्टन का 36 होता है, 36 + 2 38। जिनॉन का 54 होता है, 54 + 2 56। और रेडॉन होता है 86, 86 + 2 88। ठीक है, पहली चीज। तो इसके ध्यान रखना है, इसे 2s2 लास्ट का जो होगा उसको 1 1 ऐड करते जाओ। 2s2 3 4 5 6 7। हर एक स्टेप में 1 1 1 सेल को हम इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब आते हैं हम ग्रुप 13 में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनका तरीका कुछ और है और 3 से 12 का तरीका कुछ और होता है, तो हम उसे लास्ट में देखेंगे। पहले देखो ग्रुप 13 BeAl यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इसे हम IUPAC से नहीं दिखाते। तो इसका देखो क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो कुछ भी। अब देखो जो Be होता है उसका होता है 5। अब इसे ऐड करते हुए चले जाओ। देखो पहले में 8, फिर 18, 18, 32 एंड 32। तो पहले का देखो 5 है, 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81, और 81 + 32 111। तो इस तरीके से हम इसका एटॉमिक नंबर निकालते हैं। 13 से लेके 17 तक का यही ट्रेंड रहेगा पूरा। 8, 18, 18, 32 एंड 32। इसमें देखो एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमने बोरोन का निकालना है। बोरोन 5, 5 का मतलब 1s2 2s2 2p1। 1s2 की जगह पे हमने हीलियम लिख दिया। अब देखो 2 से क्या हो रहा है, 2s2 एंड 2p1। तो इसको सीक्वेंस से नीचे लिखते जाओ। देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 और 7s2 7p1। हर एक स्टेप में 1 1 1 इंक्रीज होता जा रहा है। अब रीजन क्या है, देखो 4 से पहले हमने 3D लिखा है, 4 से पहले 3D 10, 5 से पहले 4D 10, और 6 और 7 से पहले हमने लिखा है 4F और 5D, 4F 14 और 5D 10। तो इसका लॉजिक क्या है आपको बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है बच्चों, देखो 4th पीरियड में जैसे हम जाते हैं, जैसे हम 4th पीरियड में जाएंगे, देखो ये D के 10 फिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये D के हैं, देखो 3 से लेके 12 तक D ब्लॉक होता है। तो ये D के 10 एलिमेंट आपके क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3D है जो आपका 3D फिल होगी। इसीलिए जो 4th पीरियड में जैसे हम जाएंगे तो 4 में 3D 10 पूरा भरेगा। अब जैसे मैंने कहा आपको 5th में 4D भरेगा। देखो 5th में ये 4D वाले एलिमेंट है। 39 से 48 तक देखो 4D के एलिमेंट है। 39 से और 48 तक 4D है। तो इसके आगे जो भी आपको दिखेगा इसमें क्या करेंगे हम, 4D 10 करेंगे। अब आ जाओ 6 में। आपको कहा था मैंने 6 में 2 होते हैं, D एंड F। अब देखो D के देखो 57 के बाद 72 है। तो 72 का मतलब ये बीच के एलिमेंट कहाँ गए, तो इसके बीच के एलिमेंट ये चले गए देखो लास्ट में। तो ये F के देखो 14 एलिमेंट है, F के 14 एलिमेंट है। देखो 58 से और 71 तक, यहाँ देखो 57 से 72 तक, यानी ये F के 14 एलिमेंट ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। तो ये 4F होता है, तो यहाँ पे 4F 14 हमने इसलिए लिखा। फिर ये 5D भरेगा तो 5D 10 ये लिखा है हमने, और लास्ट में फिर ये आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, जब भी 6 आएगा और हम P ब्लॉक को भरेंगे उसमें ध्यान रखना आपको कि 4F 14 और 5D 10 दोनों फिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये D के पूरे फिल हो चुके हैं, और ये F के जो लास्ट का है ये F होता है, ये भी पूरा फिल हो चुका है। ऐसे देखो 7th में,
सेवन्थ में देखो 89 के बाद 104, तो 89 के बाद कहाँ गए बाकी ये वाले 90 से लेके और 103 तक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये 5F है, इस सीरीज का नाम है 5F और इस सीरीज का नाम है 4F। तो क्या होगा देखो 5F14, तो हमने इसलिए 5F14 भरा और उसके बाद ये है D के, तो हमने 6D क्या करा 10 भर दिया, D के 10 फिल कर दिए और 5F14 फिल कर दिया इसके अंदर। अब जब हम यहाँ से चलेंगे, अब लास्ट के हम यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, जो इसका सीरीज आएगा। इसीलिए हमने ध्यान रखना जब भी हम P ब्लॉक को करेंगे, P ब्लॉक मतलब ये 13 से लेके 18 तक, तो हमें ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में ये अगर 6 पीरियड आ गया यानी 6S आ गया तो उससे पहले 4F और 5D जरूर भरेगा, और अगर 7th पीरियड आ गया है यानी 7N आ गया है, इसका मतलब उसमें 5F पूरा भरेगा और 6S पूरा भरेगा। तो ये इसका लॉजिक है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 में, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है बच्चों, एलिमेंट हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस या टिन कहते हैं इसे, लेड एंड UUQ, ये इसका क्या है IUPAC नेम। तो इसका शॉर्टकट नेम क्या होगा, चलो, C से चलो, SI फॉर सीता, GE फॉर गीता, SN फॉर स्नेहा, PB फॉर पबजी खेलते। चलो, सीता, गीता, स्नेहा पबजी खेलते। अब एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना है, देखो इसके लिए अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी, पहले 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो देखो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, प्लस 8 किया हमने 14, प्लस 18 किया 32, 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 32 82 और 82 प्लस 32 तो हो जाएगा 114। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका सिंपल है, पहले वाले को देखो और उसके बाद उसके बीच में देखो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके बाद इसके बीच में 8 एलिमेंट है, 18, 18, 32 एंड 32। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कार्बन का करेंगे हम, तो कार्बन का 6 है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो 1s2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, हीलियम को लिखते हैं, नोबल गैस को। तो ये सारे नोबल गैस लिख दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। अब देखो हीलियम का 2 होता है, तो 2 एंड 2, तो 2, 4 एंड 6। अब देखो 14, नियॉन का 10 होता है, अब 2 के बाद 3, देखो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब मैंने कहा था आपको अगर 4 लिखेंगे हम तो उसमें 3D भी आएगा, 3D 10। अगर हमने 5 लिखा तो उसमें 4D 10 आएगा। अगर मैंने 6 लिखा है तो 6 के पहले 2 आएंगे, 4F 14 एंड 5D 10। इससे एक पहले D वाला और 2 पहले F वाला। 7 लिखा है हमने तो 7 से पहले क्या होगा, 5F 14 और 6D 10। तो इस तरीके से इसका IUPAC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। नेक्स्ट वन देखो ग्रुप 15, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, इसे निकोजन भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली सफोकेशन होता है इसका मतलब। इसकी ट्रिक क्या है देखो, इसमें फर्स्ट पीरियड खाली रहता है, सेकंड से स्टार्ट होता है NPASSBI, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और UUP। ये इसका IUPAC नेम है जो अब इसके बाद बताया जाएगा आपको। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, नारियल, पानी, आज सब बिके, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या सब बीमार, जो भी आपको सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब एटॉमिक नंबर देखो, नाइट्रोजन का 7 होता है, फिर आपको वही ट्रेन करना है, देखो 8, 18, 18, 32 एंड 32। सेम ट्रेंड फॉलो करना है, देखो 8 प्लस 7 15 प्लस 18 33 प्लस 18 51 प्लस 32 83 प्लस 32 150। इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर इसके देखने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नाइट्रोजन का एक पहला आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा देखो, 1s2 की जगह हम हीलियम लिखेंगे, 2s2 2p3, क्योंकि 7 है टोटल, 2 ये चले गए,
2s में मैक्सिमम 2 होते हैं और p में मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 + 2 4, 3 बचे तो हमने 3 p में रख दिए। तो इनका मतलब क्या हुआ, लास्ट का इसका ट्रेंड यही रहेगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 7। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको कहा था अगर मैंने 4 लिखा है तो उससे पहले 3D लिखना है, अगर 5 लिखा है तो उससे पहले मुझे 4D लिखना है, अगर मैंने 6 लिखा है तो उससे पहले 4F और 5D 10 लिखना जरूरी है, क्योंकि F में मैक्सिमम 14 होते हैं और D में मैक्सिमम 10 होते हैं। और ऐसे अगर हमने 7 लिखा है, 7s2 7p3, तो उससे पहले क्या आएगा, 5F14 एंड 6D 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, इसीलिए इसको याद करना क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन इज ग्रुप 16। ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली है, इसे कहते हैं चाल्कोजन। मीन्स होता है ओर फॉर्मेशन, जिससे ओर बनते हैं। जैसे कई आपने ओर देखा हुआ जिसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड होता है, कईयों में सल्फाइड होता है, तो ये ओर ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं, ओर फॉर्मेशन, ये ओर फॉर्मिंग करते हैं, इसीलिए इसे चाल्कोजन कहते हैं। चाल्को मतलब होता है ओर और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। चाल्को मीन्स ओर एंड जन मीन्स प्रोड्यूसर। तो चाल्को मतलब होता है ओर, ओर को बनाने वाले। जैसे आपने बहुत सारे ओर देखे होंगे जो किससे, ऑक्सीजन या सल्फर से बनते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या देखो, जो 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड खाली रहता है, फिर है O यानी ऑक्सीजन, सल्फर, Se फॉर सेलेनियम, सेलेनियम, Te फॉर टेलुरियम, Te मीन्स टेलुरियम एंड Po मीन्स पोलोनियम और फिर UUH। तो क्या होगा, O फॉर ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो मीन्स चीटिंग करना, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो। और इसको नहीं रखा हुआ है क्योंकि यूपीएससी नेम है, ऐसे आप आराम से कर सकते हो। अब इसको देखो, ऑक्सीजन का हमें पता है 8 होता है, फिर वही स्टाइल करनी है सेम, 8, 18, 18, 32 एंड 32। अब देखो 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, 52 + 32 84 एंड 84 + 32 116। तो ये आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने पहले वाले क्या करना है, ऑक्सीजन का क्या होगा, हीलियम लिख दिया आपने 1s2 की जगह पे हीलियम। उसके बाद 2s2 2p4, देखो कितने हो गए, 2 + 2 4 और 4 8। यानी अब हमने इस ट्रेंड को हर एक के लिए फॉलो करना है। यही एडवांटेज होता है किसी भी ग्रुप का कि आप एक ग्रुप के बारे में पढ़ोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी आपको सारे ग्रुप समझ में आ जाएंगे। 3s2 3p4, ऐसे ही देखो 2s2 2p4 को आपने फॉलो करना है लास्ट तक। 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, ऐसे 7s2 7p4। अब देखो आपको क्या कहा था, अगर 4 आएगा तो उससे पहले हमने 3D जरूर लिखना है, अगर 5 आएगा तो 5 से पहले हमने 4D जरूर लिखना है, 6 आएगा तो इससे पहले हमने क्या लिखना है, 4F एंड 5D जरूर लिखना है, 4F 14 5D 10। ऐसे 7 आएगा तो 7 से पहले हमने क्या लिखना है, 5F 14 एंड 6D 10। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप वाइज लर्न करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या होगा, हेलोजन फैमिली। हेलोजन, हेलो मीन्स क्या होता है, सॉल्ट। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जन का मतलब अभी बताया था आपको, प्रोड्यूसर यानी सॉल्ट को बनाने वाले। जैसे आपने सुना होगा NaCl, SeNaF, NaBr, तो बहुत सारे इनके जितने भी सॉल्ट बनते हैं जनरली वो हेलोजन से बनते हैं, यानी इस ग्रुप 17 से बनते हैं। एलिमेंट के नाम क्या देखो, फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं होता है, फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है एस्टेटाइन, AT मीन्स एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, फिर UUS, S फॉर सेप्टा होता है, भी बताएंगे इसका तरीका आपको। तो ये हो गया, फिर कल बाहर IRT, F से फिर Cl से कल,
बी आर से बाहर, आई से आई और एटी फॉर आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से आपको इसे लर्न करना है। और एटॉमिक नंबर कैसे, देखो फ्लोरीन का आपको बताया 9 होता है। ये पहले के जो फर्स्ट सेकंड पीरियड है आपको याद करने पड़ेंगे। अब 9 के बाद से ऐड कर दो, देखो पहले में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। अब देखो 9 + 8 70, 17 + 18 35, 35 + 18 53, 53 + 32 85 और 85 + 32 117। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले आपने नोबल गैस लिख दिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब देखो 9 के लिए क्या लिखेंगे, 1s2, फिर 2s2 2p5। देखो हीलियम का भी बताया था आपको 2 होता है, तो 2 + 2 4 + 5 9। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इससे 9 हो गया ये। अब आपको इसका ट्रेंड पता चल गया, देखो ये कि सबके लास्ट में क्या आएगा, s2 एंड p5। अब देखो 2 से स्टार्ट करो, 2s2 2p5, फिर 3s2 3p5, फिर 4s2 4p5, फिर 5s2 5p5, फिर 6s2 6p5 और फिर 7s2 7p5। सेम ट्रेंड है, हर स्टेप में क्या होगा, एक एक सेल बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए हम एक एक ऐड करते जाएंगे। यहाँ भी देखो नियॉन, इसको शुरू से लिखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। नोबल गैस भी आपने पूरे सीक्वेंस से लिखने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मैंने कहा 4s2 आएगा तो 4s2 4p5 आएगा, तो उससे पहले 3d10 जरूर आएगा। जहाँ पे 5s2 5p5 आया, इसका मतलब उसमें 4d जरूर आएगा। उसके बाद जहाँ पे 6 आया आपके पास, उसमें पहले क्या आएगा, 4f14 एंड 5d10, अभी आपको पीरियड टेबल में बताया था। और लास्ट इसमें जो आता है दैट इज 7, 7 के पीछे क्या आएगा, 5f14 एंड 6d10। यानी देखो 7 से पहले 6 तो 6d10 और 6 से पहले 1 -1 करोगे तो 5, तो 5f14। इस तरीके से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लर्न करना है, क्योंकि अभी इसी के बेस पे हम आगे जो स्टेप पढ़ेंगे वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होगा। अब आता है ग्रुप 18 जो नोबल गैस है या इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के लिए देखो क्या ये फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और ये आपका IUPAC नेम। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो हीना, NE फॉर नीना, AR फॉर और, KR फॉर करीना एंड XC फॉर जैसी। XC मीन्स होता है जिनॉन, तो जिनॉन से जैसी, एंड RN फॉर रानिया, यानी हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ये IUPAC नेम है। अब एटॉमिक नंबर कैसे लिखोगे, देखो पहले का 2 होता है क्योंकि फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, और फिर हम करेंगे 8 8, फिर 18 18 32 एंड 32। लास्ट से देखो 32 32 हर एक में आएगा, 18 18 फिर 8 8। अब पहले का आपको पता है हीलियम का 2 होता है, तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86 और 86 + 32 180। तो ये आपका एटॉमिक नंबर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहला इसमें एक्सेप्शनल केस होता है हीलियम का, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1s2, तो इसके बेस पे हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखो नियॉन होता है 10, तो हीलियम आ गया He, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए आपके 1s2 के। फिर 2s2 2p6, देखो 2 6 + 2 8 और +2 10। तो इसके मतलब क्या हुआ, लास्ट एंड हमारा क्या आएगा, 2s2 एंड p6। हर एक के केस में क्या आएगा, s2 एंड p6। तो देखो इसके नेक्स्ट वाला, जैसे मैंने कहा 2s2 2p6, अब इसी ट्रेंड को हमने फॉलो करना है। 2 के बाद 3s2 3p6, फिर 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6 और 7s2 7p6। तो हर एक स्टेप में क्या होगा, 1 1 1 ऐड होता जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे हमने 4 लिखा हुआ है तो 4 से पहले क्या आएगा, 3d10। 5 लिखा है हमने, 5 से पहले क्या आएगा, 4d10।
हमने 6 लिखा है तो इससे पहले आएगा 5D10 और 4F14 का 1 1 कम कर दो इसमें। 6 से कम किया 1 तो 5, तो 5D10 और 5 से 1 कम किया तो 4F14, ये सबके साथ आएगा। लास्ट में देखो 7S2 7P6, तो 7 से पहले 6 तो 6D10 और 6 से 1 कम किया हमने तो 5, तो 5F14। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद करना। और एलिमेंट को याद करने का देखो ग्रुप 16 यानी नोबल गैस हो गए हीना, नीना और करीना जैसी रानियां, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और ये IUPAC नेम लिखते हैं। तो देखो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा। अब हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट सेकंड पढ़ा और यहाँ पे पढ़ा 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब हम देखेंगे कि जो 3 to 12 होता है, 3 to 12, अब 3 to 12 देखेंगे तो 3 to 12 में क्या आएगा, देखो अब ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने कहा था जैसे हमने 4S लिखा तो उससे पहले मुझे 3D लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये 4th पीरियड स्टार्ट होगा तो ये 3D सीरीज स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो 4th पीरियड में स्कैंडियम, ये अब यहाँ से चल रहे हैं हम, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, CT वाली कार में, CT वाली कार में, CAR कार में फेंको निकोजन, CT वाली कार में फेंको निकोजन। तो इसकी एक ट्रिक ये हो गई, CT वाली कार में फेंको निकोजन। या एक और ट्रिक है इसकी, सचिन तेंदुलकर, SE फॉर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग का नाम आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट में, CR मीन्स क्रिकेट, क्रिकेट में फिर कोई, FE मतलब फिर, CO से कोई, नया, NE फॉर नया, कप जिताएंगे, CU फॉर कप एंड ZN फॉर जिताएंगे। यानी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। तो ये आपका 21 से 30 तक, हम इसे पूरा पीरियड वाइज पढ़ते हैं। तो देखो मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है SETIVCR, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो CT वाली कार में फेंको निकोजन, CT वाली कार में फेंको निकोजन। या फिर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। एटॉमिक नंबर इसका सीक्वेंस से जाएगा, देखो 21 से लेके 30 तक, ये होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, देखो 21 है और आर्गन का 18 होता है, तो ये आर्गन सबके साथ चलेगा। अब आर्गन के बाद क्या होता है कि आपका 4S फील्ड होता है, तो पहले 4S कंप्लीटली फील्ड होगा, 4S2, 4S2। दो इसमें एक्सेप्शनल केस हैं, आपको पहले ही बताया था, क्रोमियम और कॉपर, इसके एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस कौन से इसमें, क्रोमियम एंड कॉपर, कॉपर एंड क्रोमियम क्या है इसमें एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल क्यों है इसमें, क्योंकि उसके लास्ट में 4S1 आता है। देखो क्रोमियम के लास्ट में आएगा 4S1 और ऐसे कॉपर के लास्ट में आता है 4S1। रीजन क्या है कि हाफ फील्ड, जैसे D5 इज हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या होता है कि D4 होना चाहिए था इससे और 4S2 होना चाहिए था। इसे दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो क्रोमियम है, क्रोमियम होता है 24, तो हमने आर्गन लिखा, आर्गन का मतलब 18 खत्म हो गया। उसके बाद 4S2 यानी कि S के 2 कंप्लीटली फील्ड हो गए। अब आता है 3D की बारी, तो देखो 3D में कितना होगा, 18 ये चला गया और 2 ये चला गया, तो 18 + 2 20। अब मेरे पास 4 बचे, तो मैं लिखूंगा D4। D4 में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे। आपको पता था कि D में 5 होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
तो इसको क्या है, हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्या होता है, ये कहता है एस से कि इसको मुझे दे दे एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एस का है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है D5। अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, हर कोई चाहता है कि स्टेबल हो जाए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ में, आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंचोगे तो क्या होगी, आप स्टेबल हो जाओगे। तो हर कोई चाहता है कि स्टेबिलिटी आ जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है। तो इससे हम यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्शनल केस, क्योंकि ये औरों में नहीं होता। ऐसी सेम केस क्या है, क्योंकि देखो 4 से 5 में जाना आसान है। अगर मैंने कहा D3 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इसलिए D3 नहीं कर पाता सो। अब ऐसे देखो 29 वाला, 29 होता है कॉपर। कॉपर में देखो आर्गन लिखा मैंने, तो 18 ये चला गया, और 18 के बाद क्या होता है 4s2, तो 18 + 2 20 हो गया। अब 3D9, क्योंकि D में 10 तक फिल हो सकते हैं, कितना हो गया 18 + 2 20 और +9 29। अब ये कहता है कि मैं फुली फिल्ड हो जाऊंगा, तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फुली फिल्ड का मतलब सब भर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इससे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बस। तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो क्या होगा, मेरी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो आप अभी कहीं पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो और आप कंफर्टेबल फील नहीं करो, तो आप क्या होता है, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह बैठ जाते हो, जहाँ पे आप क्या करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। ऐसे यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर दिया स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। इस तरीके से ये 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं। बाकी सबका सीक्वेंस सेम है। देखो 18 + 2 20 और +1 21। तो पहला जो 21 होगा आपका 21, ये होगा 18, पहले 4s बढ़ता है, तो 18 + 2 21। तो ऐसे ही क्या हुआ, देखो D1 D2 D3, बस ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है D5 वाला, फिर D5 6 7 8, फिर उसके बाद 2 एक्सेप्शनल केस हैं 10 और 10। तो इसमें ये जो एक s का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी सेम चलेगा। 3D10 एंड 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 21 से लेके 30 तक का। अब देखो बच्चों, ये है आपका 5th पीरियड यानी 4D सीरीज। 5th पीरियड यानी 4D सीरीज। अब देखो 4D सीरीज में क्या होगा, 4D सीरीज में देखो फिर हमने ग्रुप वाइज किया है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यारी, Y से यारी, ZR फॉर जरा, NB फॉर निभाना। यारी जरा निभाना, MO मतलब मौत, TC मतलब तक, मौत तक, RU मतलब रुकावटें, ऑब्स्टेकल, RH मतलब राह यानी कि वे, PD मतलब पर, AG मतलब होता है आएंगी, और CD मतलब सिद्धू। यानी यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, राह पर आएंगी सिद्धू। इसे कहेंगे Y ZR NB MO TC RU RS PD AG और CD। ये देखो 5th ग्रुप है, इसमें देखो 3 से लेके 12 तक। ये Y यानी यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, राह पर आएंगी सिद्धू। तो क्या हो गया, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इस तरीके से इसके नेम हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको कैसे याद करना है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, राह पर आएंगी सिद्धू। तो ये आपका 5th पीरियड है, ध्यान रखो 5th पीरियड यानी 4D सीरीज कहते हैं हम इसे, 4D सीरीज। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना। अब देखो किस केस में 5s2 5s2 केवल 2 केस हैं और ये लास्ट वाला केस है बस, बाकी में सब में S1 है। तो ये एक्सेप्शनल अपने आप ही चलता है। जिसको ये यारी Y है 39, तो देखो यहाँ पे क्रिप्टन होता है 36,
तो 36 आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कितने बचे? 3, तो 5s2 4d1, 2 + 1 3। अब ये 36 हो गए, यहाँ 40 है तो 2 and 2 4, तो 5s2 4d2। अब देखो 41 से ध्यान रखना, 41 से और 45 तक S1 चलेगा। 41 से 45 तक S1, 5s1 5s1 5s1। अब 45 तक देखो, 41 में कितना? 36 ये चला गया आपका। 36 कितना बचा? 6, सॉरी ये है आपका 36, कितना बचा? 5। तो 5 बचा तो क्या होगा? 5s1 एक चला गया, 37, 4 बचे d4, 4d4, ऐसे ही 4d5, 4d6, 4d7, क्योंकि हर एक स्टेप में 1 1 बढ़ता जा रहा है। और ये 4d8, तो क्या होगा? 4 5 6 7 8। इसमें आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 41 से 45 तक क्या होता है? S1 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल। अब 46 में देखो, पैलेडियम, इसका क्या होता है? 5s0 होता है। 0 क्यों होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 4d10। अब 4d9 से अच्छा क्या है? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो 4d10। तो देखो 36 + 10 यानी 46, तो ये आपका हो गया PD। उसके बाद 47 में क्या होगा कि 4d10 5s1, तो देखो 36 + 10 46 + 1 47। और CD के लिए 48 है, KR क्रिप्टन। उसके बाद फिर क्या होगा? 4d10 यानी कि 36 + 10 46 + 2 48। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करो, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको चैप्टर में ये करने पड़ेंगे दोबारा। इसीलिए आप अभी से इसे लर्न करते हो तो आपके लिए क्या है? बेनिफिशियल है। तो इसकी जो ट्रिक है फिर से बता देता हूँ। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पर आएंगी सिद्धू। अब देखो बच्चों, 6 पीरियड यानी 5th D, ध्यान रखना एक कम चलता है। मैंने आपको हर बार बताया था D वाला एक कम चलेगा हर हमेशा। 6 पीरियड है तो ये 5D चलेगा। देखो ये 3D था, फिर ये 5th पीरियड में 4D चला, फिर 6 पीरियड होगा तो 5D चलेगा। एक कम होता है हमेशा D वाला। तो 6 के लिए क्या होगा? देखो 57 के बाद बाकी ये है आपकी, 57 के बाद देखो 72 है, बाकी ये है। देखो इसको मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, इसीलिए से कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 57 के बाद देखो 58 से 71 ये है, यहाँ पे 71 दिख रहा होगा आपको, फिर यहाँ पे 52 से स्टार्ट। तो इसको कैसे करते हैं? देखो, ला हफ्ता वर्ना, W फॉर वर्ना, रे RE फॉर रे, ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा से, OS मीन्स ओसामा, ओसामा से इराक, IR मीन्स इराक, PT मीन्स पिटवाऊंगा, हाजी, HG फॉर हाजी। तो ये 80 तक हो गया। देखो 57 के बाद 72 से 80 तक, ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा, हाजी। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है याद करने की। तो ये आपका LA फॉर लेंथेनम। देखो लेंथेनम के बाद आ रहा है 58, तो इसीलिए से कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, यानी लेंथेनम को फॉलो करता है। तो देखो LA फॉर लेंथेनम, HF हॉफनियम, TA टेंटेलम, W के लिए टंगस्टन कहते हैं, RE रेनियम, OS ओस्नियम, IR इरिडियम, PT फॉर प्लेटिनम, AU फॉर गोल्ड और HG फॉर मरकरी। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल अगर लर्न होगी तो क्या होगा? क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से बन जाएंगे। इसमें देखो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो जिनॉन होता है, जिनॉन 54 होता है। 54 के बाद क्या होगा? देखो ये क्या था आपका 6s2 यानी 6 सीरीज है, ये आपकी 6 पीरियड है आपका, और 6s2 और उससे एक कम करेंगे 5d1। तो देखो 54 + 2 56 + 1 57,
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 57 वाला आता है तो 5d1 6s2 जिनॉन के साथ। इसके बाद देखो 72 से 80 तक सबके केस में क्या आएगा, 52 आएगा, सॉरी 54 आएगा। अब देखो इसके बीच में मैंने कहा था ना कि 14 F के 14 आ गए, इसीलिए हमने क्या किया F14 यहाँ पे दिखा दिया। आपको बोला देखो 57 के बाद 72 आ रहा है, यानी इसमें 4F के फिल हैं पूरे कंप्लीटली भरे हुए, इसलिए मैंने क्या किया 4F को इसमें कंप्लीटली दिखा दिया। अब इसके बाद देखो कि 6S के भी 2 फिल होते हैं सारे के सारे, केवल एक केसेस में PT वाला जिसमें 6S1 होता है और एक है गोल्ड जिसमें 6S1 होता है, यानी प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में 6S2 हो जाएगा। बाकी फिल करते जाओ, देखो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, अब D8 नहीं होता है, इसकी जगह पे D9 होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी शिफ्ट हो गया, तो D9 फिर D10 D10। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका आएगा आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे हायर में, तो आपको ये ऑलरेडी आएगा, तो पहले से आपको ये लर्न करने। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि जो लेंथेनम होता है La वो अबाव रूल को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, 5d में चले जाता है, जाना चाहिए था F में। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है। अब देखो 6d सीरीज या 7 पीरियड की बात कर रहा हूं मैं 60, तो ये इसमें क्या होता है IUPAC नेम लिखा होता है। AC फॉर एक्टिनियम होता है 89, उसके बाद सारे क्या है IUPAC नेम है, जो मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा IUPAC का। तो ये देखो 7 पीरियड में AC एक्टिनियम, इसके बाद 104 से और 112 तक क्या है IUPAC में लिखे हुए, जिसका भी आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे हम क्या करते हैं IUPAC में लिखते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप 100 से ऊपर किसी भी एलिमेंट का IUPAC नेम कर सकते हो। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं और बाकी देखो 89 है एक्टिनियम, 89 के बाद देखो 104 आ रहा है, यानी कि बाकी कहाँ गए, यहाँ गए। देखो 90 से लेके और 103 तक, इसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज देखो एक्टिनम के बाद आ रही है, 89 के बाद देखो 90 आ रहा है, इनको यहाँ पे स्पेस नहीं मिला है बीच में, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और इनर ट्रांजिशन कहे जाते हैं। तो एक्टिनम के बाद आ रहे हैं देखो, इसीलिए इसको कह दिया एक्टिनॉइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज। तो ये कितने होंगे, देखो एफ के टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम हर बार क्या करते हैं F4। देखो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने क्यों किया था F14 और 60, क्योंकि देखो F के आ गए ये और ये D के आ गए, तो दोनों के दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गए। जब भी कोई एलिमेंट यहाँ जाएगा देखो तो S का ये फिल होगा, फिर यहाँ पे F फिल होगा, फिर ये D फिल होगा, तब जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए जब भी मैंने आपको कहा था 7 आएगा तो 7 में क्या होगा 5D, देखो 5F भरेगा और 6D भरेगा। ऐसे जब मैंने आपको बोला 6 में आएगा तो देखो यहाँ पे बीच में गैप है, यानी ये जो 4F के 14 है वो पूरे फिल होंगे और फिर ये 6D का 10 पूरा फिल होगा। इस तरीके से क्या है इसका एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है। तो इसका एटॉमिक नंबर देख लो, रेडॉन होता है 86, रेडॉन 86 नोबल गैस है। इसके बाद देखो 6D1 4s2, 4s2 सब में भरेगा लगभग, देखो यहाँ पे 4s2 सब में है, एक को छोड़ के बस लास्ट 111 11 को छोड़ के बाकी सब में क्या है 7s2। अब देखो इस केस में एक्टिनम में क्योंकि D ब्लॉक का होता है तो 6D1, बाकी के केस में देखो यहाँ पे इसके बीच में 14 का गैप है तो 5F14 सबके साथ फिल हो जाएगा। अब देखो D1 के बाद D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो D10 तो थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना पड़ेगा 1 1 11 का। बाकी का क्या है सारा सीक्वेंस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, और आपको इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। इसी के बेस पे क्या सारे क्वेश्चंस आपके जो ट्रेंड वगैरह हैं सारे क्वेश्चंस आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के बेस पे बनेंगे। थैंक यू।